कभी सोचा है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनकी स्क्रीन पर इतने सारे चार्ट्स, नंबर्स, ये सब जो चलता रहता है उसका मतलब क्या होता है? वो असल में क्या कहानी बता रहे होते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, तो ये देखिए, पहली नजर में तो ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता है ना। चारों तरफ नंबर्स, रंग बिरंगे ग्राफ्स, एक पूरा जाल बिछा हुआ है। लेकिन असल में यही है एक ट्रेडर का कमांड सेंटर। और यकीन मानिए, ये जानकारी का एक खजाना है। आज हम इसी खजाने की चाबी ढूंढने निकले हैं। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये सारा डेटा हमें बता क्या रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए एक एक करके इसके टुकड़ों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये पूरी मशीनरी चलती कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की। इसे कहते हैं ऑप्शंस चेन। इसको आप एक तरह से बाजार का क्रिस्टल बॉल समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा टूल जो हमें बताता है कि मार्केट भविष्य को लेकर क्या सोच रहा है, क्या उम्मीदें लगा रहा है। तो ये स्क्रीन आखिर दिखा क्या रही है? सीधी सी बात है, ये उन सभी बेट्स या कह लें कि अनुमानों का एक कलेक्शन है जो ट्रेडर्स किसी शेयर या एसेट की आने वाली कीमत पर लगा रहे हैं। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि हवा किस तरफ बह रही है, मतलब बाजार की किस दिशा में जाने की उम्मीद है। अब स्क्रीन पर बाईं तरफ देखिए, यह है कॉल्स का सेक्शन। कॉल ऑप्शन खरीदने का सीधा सा मतलब है कि कोई शर्त लगा रहा है, मुझे लगता है कि इस चीज की कीमत ऊपर जाएगी। ये एक बुलिश बेट है, मतलब तेजी का दाव। ट्रेडर को उम्मीद है कि दाम चढ़ेंगे। और दाईं तरफ वो है पुट्स सेक्शन। और जैसा शायद आप सोच रहे हैं, ये कॉल का एकदम उल्टा है। पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब है शर्त लगाना कि कीमत गिरेगी। ये एक बेरिश बेट है, यानी मंदी का दांव। यहां ट्रेडर को लगता है कि बाजार नीचे जाने वाला है। तो इसे एकदम सिंपल रखते हैं। कॉल ऑप्शंस मतलब तेजी की उम्मीद, पुट ऑप्शंस मतलब मंदी की उम्मीद। एक में दाम ऊपर जाने पर फायदा, दूसरे में दाम नीचे जाने पर। बस ऑप्शंस को समझने का ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एक कॉलम है स्ट्राइक प्राइस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक प्राइस को आप एक फिनिशिंग लाइन की तरह समझ सकते हैं। यही वो कीमत है जिस पर ये सारे दांव लगे हैं। मतलब ट्रेडर्स इसी लाइन को देख रहे हैं कि कीमत इसके पार जाएगी या इससे नीचे गिरेगी। ठीक है, तो ऑप्शंस चेन से हमें मार्केट की बड़ी उम्मीदों का पता चल गया। लेकिन एक ट्रेडर को सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता, उसे ये भी देखना होता है कि भाई अभी क्या हो रहा है ठीक इसी पल। और बस यहीं पर काम आता है हमारा अगला टूल, शॉर्ट टर्म प्राइस चार्ट। ये जो चार्ट है ना, ये हमें बाजार की हर हलचल का एकदम क्लोजअप व्यू देता है, पल पल का। यहां पर ये जो हर एक कैंडल है, ये 15 मिनट की कहानी बता रही है। इससे हमें बाजार की नब्ज, उसकी धड़कन का पता चलता है। हर एक कैंडल अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। ये बताती है कि उन 15 मिनटों में कीमत कहां से खुली, मतलब ओपन, कहां पर बंद हुई, मतलब क्लोज, और उस बीच सबसे ऊपर कहां तक गई और सबसे नीचे कहां तक। और फंडा बहुत सिंपल है, हरी कैंडल का मतलब कीमत बढ़ी और लाल का मतलब कीमत गिरी। तो इस 15 मिनट के चार्ट को क्यों देखते हैं? ये देखने के लिए कि अभी इसी वक्त खरीदने वालों यानी बुल्स और बेचने वालों यानी बेयर्स के बीच जो असली लड़ाई चल रही है वो कैसी है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। ये एक्शन का एकदम क्लोजअप व्यू है। लेकिन सोचिए, अगर कोई सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दुनिया को देखे तो क्या होगा? उसे पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखेगी, है ना? तो पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें जूम आउट भी करना पड़ता है। एक माइक्रोस्कोप से हटकर टेलीस्कोप की तरफ देखना पड़ता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो अब देखिए, यहां पर दो चार्ट्स हैं साइड बाय साइड। एक है 15 मिनट का और दूसरा है 1 घंटे का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप को साथ में रख दिया हो। एक हमें हर छोटी छोटी हरकत दिखा रहा है और दूसरा हमें दूर का बड़ा नजारा दिखा रहा है। और यहां पर देखिए फर्क कितना साफ है। बाईं तरफ जो 15 मिनट का चार्ट है उसमें बहुत शोर है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे उतार चढ़ाव। लेकिन जैसे ही हम दाईं तरफ 1 घंटे के चार्ट को देखते हैं, वो सारा शोर जैसे फिल्टर हो जाता है और हमें एक साफ ट्रेंड, एक सीधा रुझान दिखाई देता है। यही है बिग पिक्चर। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को तो समझ लिया, ऑप्शंस चेन, 15 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट। पर एक ट्रेडर इन सबको जोड़कर एक साथ इस्तेमाल कैसे करता है? क्योंकि ये सब एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं। तो एक ट्रेडर का पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा हो सकता है। स्टेप 1, 1 घंटे के चार्ट पर जाओ और बिग पिक्चर देखो। ट्रेंड किस तरफ है, ऊपर या नीचे? स्टेप 2,
ऑप्शंस चेन खोलो और मार्केट का मूड समझो, लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं। और फिर आता है स्टेप 3, 15 मिनट के चार्ट पर जाकर एक्शन लेने का एक सटीक मौका ढूंढो, एकदम सही टाइमिंग के साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई जादू टोना नहीं है। एक स्मार्ट ट्रेडर सही फैसला लेने से पहले मार्केट को हर एंगल से देखता है, और ये सारे टूल्स मिलकर डेटा के उस उलझे हुए जाल को मार्केट की एक साफ सुथरी कहानी में बदल देते हैं। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब हमारे पास इतना सारा डेटा है, इतने सारे टूल्स हैं, तो फिर एक इंसान के अपने तजुर्बे, उसकी गट फीलिंग या इंट्यूशन की क्या जगह बचती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस डेटा से चलने वाली दुनिया में शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा।